जाएगा। This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बीच में हम कर रहे थे सेट एग्जाम का रिवीजन। और अब जो है हमने फिर से अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अवंती क्लासेस में हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा था। उम्मीद है कि इस चैप्टर को हम फटाफट से खत्म करें। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम मध्य पद विभाजन विधि ही पढ़ेंगे। मध्य पद विभाजन विधि ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि मध्य पद विभाजन विधि जो है वो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैम, कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। यस मैम, हमारा सुपरस्टार में नाम नहीं आया। हमारी आज जुलाई की 12 क्लास और अंजू का है, उसकी 11 क्लास है। तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा सर से। कौन है आपके साथ जो अवंती की तरफ से आपके स्कूल आते हैं? सत्य प्रकाश। एसपी सर। ठीक है, तो उनसे आप इस बारे में बात कर लेना, फिर वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलो ओके। अभी हाँ आप सभी के नाम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ लिखते जाओ। जिसने भी नाम नहीं लिखा चैट में लिखते जाओ, ताकि मुझे आपके नाम याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य पद विभाजन विधि को। और हम इससे क्या क्या निकालते हैं? तो हम इससे जो है वो बहुपद के शून्यक भी निकालते हैं। किसके? तो द्विघात बहुपद के। ठीक है, तो चलिए ये सवाल है, ये आप सभी के लिए टेस्ट है जो आपको मैंने अभी दिया है। तो आपने सेट एग्जाम भी किए और अब आपके लिए टेस्ट भी यहाँ पे तैयार है। एक सवाल, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 6x की घात 2 जमा 5x माइनस का 6, इसको क्या करना है? इसको आपने जो है वो इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके गुणनखंड निकालो और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे दो। करना क्या है वो मैं बता दूंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो यहां से इस बहुपद से ए बी सी का मान ज्ञात करिए। क्या करिए? ए बी सी का मान ज्ञात करिए। ए बी सी का मान ज्ञात कर लोगे तो ए को सी से गुणा कर देना, गुणनफल निकाल लेना, और जो बी की जगह पे होगा वो योग होगा। ठीक है, ए को जो है सी से गुणा करोगे तो गुणनफल, और बी की जगह पे जो होगा वो हो जाएगा योग। और फिर उसके बाद जो है वो आप गुणनफल और योग निकाल करके ऐसी दो संख्याएं निकालना जिनको जब गुणा करें तो गुणनफल मिले, जमा करें तो योग मिले। जैसे ये है 6x की घात 2 जमा 5x माइनस 6। यहां पर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ए 6 के बराबर, बी 5 के बराबर, सी माइनस के 6 के बराबर। एबीसी की वैल्यू निकल गई। अब ए और सी को गुणा करो और गुणन फल निकालो। ठीक है, क्या निकालो? गुणन फल निकालो, और उसके बाद जो है वो योग निकालो। और जो भी आपका आएगा गुणनफल और योग, फिर ऐसी संख्या ढूंढना जिसको गुणा करने पे गुणनफल आए, जमा करने पर योग आए, और अपना आंसर आपने जो है वो पोल में देना है। रितिका कैमरा ऑफ करो बेटा, कैमरा ऑफ कीजिए अपना रितिका, और कॉपी लेके बैठो। आप इतने बड़े हो गए, आपको पता नहीं क्लास में ऐसे नहीं बैठते? चॉकलेट खाने कोई क्लास में बैठता है क्या? कैमरा ऑफ रखा करो और पढ़ने का काम कीजिए। चलो बाकी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दो। और जिसने भी पोल में आंसर दे दिया होगा, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिसने भी पोल में आंसर दे दिया होगा वो हैंड रेज कर सकते हैं। आपका ये टेस्ट है, जैसे आपके सेट एग्जाम हुए वैसे ही आपके लिए अवंती एग्जाम है, छोटा सा। ठीक है, एक सवाल का। डन मैम। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। स्क्रीन ले ली। ओके बेटा।
एक मिनट। अभी देखी क्या? अभी देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। तो अभी मैं अगर देखूं पोल का रिजल्ट तो कितने बच्चों ने आंसर किया है, तो अभी देखते हैं। अभी आंसर किया है 10 बच्चों ने। 11 बच्चों ने। आराम से करो, किसी बात की जल्दी नहीं है। और ये ध्यान में रखो कि हमने हाफ ईयरली का भी रिवीजन साथ में करना है, ठीक है? उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से इसको सीखो, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि, ये आपको सेकंड चैप्टर में भी काम आएगी और चौथे चैप्टर में भी काम आएगी, जो कि दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से करना है बेटा। अभी तो बाकी बच्चों को तो स्क्रीन दिख रही है। एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? बताओ। यस मैम, आ रही है। बाकी बच्चों को ठीक है। आ रही है तो मैम। प्रियंका एक बार क्लास को लेफ्ट करो और दोबारा से ज्वाइन करो। ओके मैम। ओके। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। आराम से सॉल्व कीजिए, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन मैम। ओके, ठीक है। जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। डन मैम। ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे 45 तक, 45 तक मैं वेट करूंगी। 3 मिनट का और समय है जिसने भी आंसर नहीं किया उनके लिए। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम फिर से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट है। मैंने अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझाया है, सभी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और हाँ, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सभी इसको कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की, सभी ट्राई करो। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप? डन है। ओके, ओके। बारह नहीं, 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 43 बच्चे हैं, 43 स्टूडेंट्स हैं। एक मिनट का समय है सभी के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने सही आंसर भी किया है और बहुत से बच्चों ने गलत आंसर भी किया है, बट क्योंकि हमने अभी तक इसको सीखा नहीं है, इसलिए आएंगे गलत आंसर भी आएंगे, बट सही आंसर भी आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिसने मध्य पद विभाजन विधि सीख ली, उसको चैप्टर नंबर 4 में भी बड़ा जो सवाल आता है ना, 4 नंबर का या 3 नंबर का,
उसमें उसको उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अगले पेज पे, जो कि है 6x² जमा 5x माइनस 6, जो कि है 6x की घात 2 जमा का है 5x, जमा का नहीं सॉरी माइनस का है, माइनस का है कि जमा का है, जमा का है 5x और माइनस का है 6। चलो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको देखो, जिसको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, एक बार क्या करो, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है, रुको मैं स्क्रीन को फिर से शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। उसके बाद में ना दिखे तो प्लीज क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अभी बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पहले तो देखा कि ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है, हमने इसको इसके मानक रूप से इसकी तुलना करवानी है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax की घात 2 जमा का bx जमा का c, ax की घात 2 जमा का bx जमा का c, ये इसके द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब इसके मानक रूप से इसकी तुलना करके abc की वैल्यू निकालनी थी। a की जगह पर 6 है, देखो a की जगह पे 6 है तो 6 लिख दिया, b की जगह पर 5 है तो 5 लिख दिया, c की जगह पर भी 6 है, लेकिन कैसा वाला 6 है, माइनस वाला 6 है, तो यहाँ पर हम -6 ही लिखेंगे। c की जगह पर भी 6 ही था पर कैसा था, माइनस वाला था, तो हम भी -6 लिखेंगे। अब हमने इसकी मदद से क्या करना है, तो इसकी मदद से हमने जो है वो निकाल लेना है गुणनफल और निकाल लेना है योग। किसकी मदद से, तो ए बी सी की मदद से, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक तो गुणनफल निकालेंगे और दूसरा जो हम निकालेंगे वो योग निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा किया जाता है, योग निकालने के लिए जो चीज b की जगह पर है उसी को लिख लिया जाता है। तो योग अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, योग के बारे में बताओ कितना होगा योग कौन है b की जगह पर, 5। 5, तो 5 योग होगा। 5 क्या होगा, 5 जो है वो योग होगा, ठीक है। कैसा वाला 5, तो जी जमा वाला 5, क्योंकि 5 जमा का है, 5 जमा का है, तो ये 5 जो है ये हमारे लिए योग का काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं गुणनफल की, तो a है 6 के बराबर, c है -6 के बराबर, तो 6 को 6 से गुणा अगर करें तो 6 के 36 होता है, और 36 कैसा, जमा का या माइनस का, माइनस बिल्कुल बिल्कुल माइनस 36 कैसा आएगा, 36 आएगा माइनस का। इसके लिए आपको बच्चों गुणा के नियम आने चाहिए जो हमने बहुत पहले सीखे थे, पहले चैप्टर में हमने ये रूल सीख लिए थे, जमा और गुणा के नियम, कि कैसे जो है वो इनको जोड़ा जाता है, कैसे जो हमारी चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं कैसे उसको जोड़ते हैं, कैसे उसको गुणा करते हैं। तो अभी के लिए जो गुणनफल निकल के आया वो -36 निकल के आया, जो योग निकल के आया वो जमा का 5 निकल के आया। अब क्या करना है, तो अब हमने ऐसी दो संख्याओं को ढूंढ के निकालना है जिसको जब जोड़ो तो 5 आए और जब गुणा करो तो 36 आए, ठीक है। तो 36 आना चाहिए गुणा करके। तो देख लेते हैं अब इसको, ऐसी कोई संख्या है या नहीं, ऐसी कोई दो संख्याएं है या नहीं। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ बच्चे जो है वो सोचते रहते हैं, उनको नहीं दिमाग में आता है कि कौन सी संख्याएं ले, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या किया जाए, जो आपका गुणनफल है उसको उठाओ, गुणनफल हमारा 36 था, विदाउट साइन, बिना किसी चिन्ह के उठाओ, बिना किसी चिन्ह के। तो 36 मैंने ले लिया, बेटा 2 और 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 से 5 आएगा लेकिन 36 नहीं आएगा ना,
गुणा करने पे 36 भी तो आना चाहिए, है ना, गुणा करने पे 36 भी तो मिलना चाहिए, तो इसलिए 2 और 3 नहीं है बेटा, 2 और 3 नहीं है। अब देखो निकालना कैसे। आपके मन में 2 और 3 आया पर वो गलत था, तो सही चीज कैसे निकाले, तो अब सीखो। गुणनफल को उठा के कोने में ले गए, कोने में ले गए, बिना चिन्ह के ले गए, -36 था, यहाँ पे 36 ही रहने दिया। अब पहले तो ये ढूंढो कि 36 को आप कैसे कैसे गुणा करके लिख सकते हो। तो मेरे मन में आया 36 को लिख सकते हैं 36 गुणा 1, ठीक है, 36 गुणा 1 या फिर कहें 36,1। उसके बाद 36 गुणा 1 लिख लो, चलो कॉमा ना लगाएं। उसके बाद 2 के पहाड़े में आता है क्या, आता है 18 दूनी 36। 3 के पहाड़े से होगा क्या, हाँ 12 3 36। और 4 के पहाड़े में आएगा क्या, हाँ 4 9 36। और बिल्कुल जो मुकेश ने बताया वो भी ठीक है, 6 6 के 36, 6 6 के 36। कोई कुछ कह रहा है क्या, 9 मल्टीप्लाई 4 है भी आएगा मैम। हाँ अभी देखते हैं कौन सा आएगा, अभी ढूंढेंगे, ठीक है। चलो अब हमने देखा कि 36 लाने के तो मेरे पास 1 2 3 4 5 तरीके हैं। इन पांचों तरीकों से ही 36 मुझे मिल जाएगा। 36 जो है वो गुणा करके आराम से आ जाएगा। पर मुझे सिर्फ 36 थोड़ी चाहिए, गुणा करने पे 36 चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 5 भी तो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब इन सभी को हम जमा भी करेंगे और घटा भी देंगे और पता करेंगे कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 36 में एक जोड़ा तो आ जाएगा 37, 36 में एक घटाया आ जाएगा 35, 18 में 2 जोड़ा आ जाएगा 20, 18 में 2 घटाया आ जाएगा 16, 12 में 3 जोड़ा आ जाएगा 15 और 12 में 3 घटाया तो आ जाएगा 9। अच्छा 9 में 4 जोड़ा तो आ जाएगा 13, 9 में 4 घटाया तो आ गया 5, 6 में 6 जोड़ा तो आ जाएगा 12, 6 में 6 घटाया तो आ जाएगा 0। तो इन सभी को मैंने जोड़ा भी घटाया भी, तो मुझे ढूंढना है जोड़ने और घटाने पर 5 कौन दे रहा है। तो मैंने ध्यान से देखा कि ये था, यहां मुझे 5 मिल रहा था, ये चीज मुझे 5 दे रही थी। तो मैंने कहा पक्का 9 और 4 ही वो दो संख्याएं हैं जो गुणा करने पे 36 भी दे रही हैं, और अगर मैं इनको जोड़ूं या इनको घटाऊं तो 5 भी दे रही हैं। तो ऐसे संख्या को ढूंढा जाता है, ऐसे आपने संख्याओं को ढूंढना है। आपको कुछ भी सोचने की, आपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से करोगे हमेशा संख्याएं ठीक ही मिलेंगी, कभी भी गलत संख्या मिलेगी ही नहीं, ठीक है। पर इसके लिए यह है कि आपको पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े नहीं आते होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए सबको हटाओ। इन सभी से 36 तो मिल रहा था लेकिन 5 नहीं मिल रहा था, तो इन सबको हटा दो क्योंकि हमें तो 36 भी चाहिए 5 भी चाहिए। सिर्फ 2 ही संख्याएं ऐसी थी 9 और 4 जिससे 36 भी मिल गया और 5 भी मिल गया। तो इसलिए हमने संख्याएं चुन ली 9 और 4। किस किस को संख्या कैसे ढूंढनी है वो समझ आ गया, वो वाई टाइप करो। अभी भी डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर अभी समझ आ गया है कि संख्याएं कैसे ढूंढी जाती हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में वाई लिखिए। जिनका आंसर सही था वो तो उनका तो हर बार वाई ही आएगा, है ना। पर जिनको लगता है कि गलत है तो वो भी बताओ, अभी जो समझ आ रहा है बताओ। चलो अब संख्या तो मिल गई 9 और 4। अब चलो इनको गुणा करके देखते हैं। गुणा किया तो भाई 9 चौक आ गया 36, और जब इनको जमा किया तो भाई 9 4 आ गया 13। हमने कहा ये अभी संख्याएं ली थी, सब सही जा रहा था। अब जब गुणा जमा करने बैठे सब गलत। क्यों गलत, क्योंकि अब चिन्ह देखो, जब मैंने 36 को उठा के वहां लिखा था तब मैंने इसका चिन्ह नहीं लिखा था, सिर्फ 36 लिखा था। पर अब जब मैंने संख्याएं ढूंढ ली हैं, 4 माइनस का आएगा मैम। हाँ तो अब चिन्ह भी देखो कि 36 हमें माइनस में चाहिए, ठीक है। 36 हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हमने कहा एक बात तो हम पक्का 100% श्योर है, इस बात को हम नहीं झुठला सकते, या इस बात की हमें पक्की गारंटी है कि संख्याएं हमने ठीक ली है। इस बात की 100% गारंटी है कि संख्याएं हमने ठीक ली है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है, हाँ ये बोलो। 9 + 4 कहाँ से आए? निशान में अभी तो बेटा किया हमने 9 और 4 कैसे आए। देखो 9 को 4 से गुणा किया तो 36 ना, और 9 में 4 को जोड़ा तो अभी के लिए 13 है, पर 9 में 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। वही तो हमें चाहिए, गुणा करने पे 36 और प्लस माइनस करने पे 5, इसलिए 9 और 4 आए, ठीक है। मैम कंफ्यूज हो गुणा गई करने थी, पे 13 क्यों लिख रखा है? 13 क्यों लिख क्या? रखा था? अच्छा वो तो देखो ना, 9 को 4 से गुणा किया तो 36 है ना, और 9 में 4 को जोड़ा तो 13। ये मैंने अभी लिख रखा है, ये मैंने जान के लिखा है क्योंकि ऐसा हुआ जब हमने संख्याएं लिखी तो हमारे साथ ऐसा हुआ, पर हमें ऐसा चाहिए नहीं था।
तो संख्याएं तो हमारी गलत नहीं है, ये तो हमें 100% गलत क्या है, तो गलत है इन संख्याओं के चिन्ह। कौन गलत है? संख्याएं नहीं गलत है, गलत है इनके चिन्ह। तो हमने कहा चलो इनके चिन्हों में कुछ फेर बदल करते हैं, इनके चिन्हों में कुछ अदला बदली करते हैं और देखते हैं कि क्या चिन्हों में अदला बदली करने से हमें हमारा योग और गुणनफल मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हमने सोचा कि चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 9 को माइनस का निशान देते हैं। तो मैंने 9 को माइनस, अब गुणा करते वक्त 9 को माइनस का निशान दे रहे हैं, ठीक है, गुणा करते वक्त 9 को माइनस का निशान दे रहे हैं, तो नीचे भी इसको माइनस का निशान देना ही पड़ेगा, नीचे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का निशान देना ही पड़ेगा। अब जरा इसको गुणा करो और बताओ कितना आया गुणा करके। -36। -36। जब आपने 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौके 36 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 36 आया। अब इसको हल करो, इसको हल करके क्या आएगा, -13। -5। -5। क्योंकि देखो ना, 9 माइनस का 4 जमा का प्लस माइनस माइनस, मतलब इसको क्या करना है, इसको घटाना है। अब इसको घटाना है तो घटा दिया, घटा करके देखा 9 में से 4 गए 5 आता है, 9 बड़ा, 9 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का ही निशान आएगा, ठीक है, उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस का ही निशान आएगा, इसलिए माइनस का 5। तो अब हो गई गड़बड़। गड़बड़ ये हुई कि माइनस का 36 तो गुणा करने पे मिल गया, पर 5 भी माइनस में आने लगा। 5 तो माइनस में चाहिए नहीं, क्योंकि 5 तो यहाँ पे देखो जमा का है, 5 तो यहाँ जमा का है, तो हमें भी जमा पे 5 चाहिए, माइनस का तो चाहिए नहीं। तो इसका मतलब हमने साइन गलत संख्या को दिया, साइन हमने क्या किया, गलत संख्या को दे दिया। तो हमने कहा चलो 9 को नहीं 4 को देते हैं, 4 को दे के देखा, ऊपर दिया है 4 को माइनस का निशान, तो नीचे भी 4 को ही माइनस का निशान देना पड़ेगा, ठीक है, 4 को भी माइनस का निशान देना पड़ेगा। और इसको अब हल करते हैं, तो 9 में 4 की गुणा करो तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 36। और यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे देखो 2 चिन्ह एक साथ आ गए, ये भी हमें नहीं चाहिए, 2 चिन्ह तो कभी भी एक साथ होने ही नहीं चाहिए। अब 2 चिन्ह एक साथ है तो इनके साथ क्या किया जाए, इनका एक चिन्ह बना लो, तो -9। हाँ अभी सुन लीजिए, नहीं तो मेरी आपकी आवाज टकराएगी, फिर बच्चों को नहीं सुनाई देगा। 9 तो 9 ही रहेगा, प्लस माइनस 2 चिन्ह एक साथ आ रहे थे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और 4 ऐसे का ऐसा। अब इसको हल करो, कितना आया, हाँ अब बोल सकते हो। -5 +5 में प्लस बिल्कुल 9 बड़ा, 9 के बाद जमा का निशान है तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। तो जब हम 9 को माइनस का निशान दे रहे थे तब हम गलत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने 4 को माइनस का निशान दिया सब सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी अपनी मर्जी से संख्याओं को चिन्ह नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा मन कर रहा है मैं 9 को दे दूं तो 9 को दे दिया, मेरा मन कर रहा है 4 को देने का तो 4 को दे दिया। जी नहीं, आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, इन दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। उस संख्या का चिन्ह बदलो जिसका चिन्ह बदलने से गुणनफल और योग मिलते हो। जैसे हमने 9 को माइनस का निशान दिया, 36 तो माइनस का मिल गया, पर 5 भी माइनस में आने लगा, गलत हो गया, तो इसको नहीं देना है। 4 को दिया तो माइनस का 36 तो भाई यहाँ भी मिल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ 5 का जमा वाला 5 भी मिल गया। तो इसलिए ये तरीका है, ये पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि साइन कैसे बदलने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा देती हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये आपका पूरा का पूरा सवाल, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भाई वाई टाइप कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब हमने संख्याएं डिसाइड कर ली, एक संख्या थी 9, दूसरी संख्या थी -4। अब इसको कोने में लिख दिया। अब इस संख्या को हमने अपने बहुपद में लिखना है, तो पहले बहुपद लिख लो, 6x² जमा का 5x माइनस का 6, ठीक है। अब इस विधि का नाम है मध्य पद विभाजन विधि, मतलब बीच वाले पद को हटाओ, इसकी जगह पे इन संख्याओं को भरो, ठीक है। तो हमने कहा ओके, 6x² पहला पद है, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, माइनस का 6 आखिरी पद है, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, बीच वाला पद है 5x, तो 5x की जगह पे लिखेंगे हम जमा का 9x और
आवाज नहीं आई मैम। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, थोड़ा सा वेट करो। मैम स्क्रीन तो नजर आ रही है। मैम हमारे यहाँ भी नहीं है लाइट। आपकी भी लाइट नहीं है? अब यहाँ पे बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी स्क्रीन सभी को नजर है ना? यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने सवाल की तरफ ही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे भर दिया, ठीक है। इसको हमने भरना है। अब भरने का तरीका ये है कि आपकी जो संख्या है ना, उसको क्या करो, क्या रहने दो, क्लास ही आज लगी है, इतने दिनों से क्लास ही कहाँ थी, आज भी रहने दो, है इतनी छुट्टियों के बाद भी ऐसा बोल रहे हो जी? नहीं, क्लास तो लगेगी, लाइट हो चाहे ना हो, ठीक है। तो जमा का 9x माइनस का 4x ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। कि जब भी आपने इन दोनों संख्याओं को लिखना है तो कैसे लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में चर है, जैसे कि यहाँ x था तो मैंने भी यहाँ पे xx लगा दिया, अगर y होता तो मैं भी y लिख लेती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x माइनस 4x, और ये मैंने जो है अपने बहुपद को ऐसे करके लिख लिया है। अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे भी एक बहुत जरूरी चीज शुरू हो जाती है, चीजों को कॉमन लेना। तो जिन बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, एक तरीका है, ठीक है। तो आप इनके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इनको भी तोड़ दीजिए। तो हम 6 को तोड़ते हैं पहले, तो 6 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा में 3। ये 6x की घात 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा में x गुणा में x, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा में x गुणा में x। इसको ये समझ आया कि मैंने कैसे तोड़ा? क्लियर है? अब 9x को तोड़ेंगे, तो आप बताओ, चलो आप बताओ 9x को तोड़ के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 into 3। एक और चीज भी इसके पास, मल्टीप्लाई x, बिल्कुल, तो x भी लिखेंगे 3 गुणा में x, ठीक है। अब माइनस के 4x को तोड़ो, तो माइनस तो माइनस रहेगा, और 4x को तोड़ो तो 4x टूट जाएगा, 2 गुणा में x, ठीक है। 2 गुणा में x। अच्छा 6 को तोड़ो, 3 गुणा में 2। 3 गुणा में 2, ठीक है, 3 गुणा में 2। चलिए, तो ये मैंने इन सबको तोड़ के लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्या हो गया बेटा? -32 बड़ा है तो ये 9 माइनस का आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो सतीश कुछ कह रहे हो तो आप बेटा माइक ऑन करके बोलो, अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो मैं समझा देती हूँ। ऐसा कभी नहीं करना है कि माइनस का 36 बड़ा है तो 9 को माइनस का निशान दो, क्योंकि हमने यही तो सीखा ना, हमने यही तो सीखा कि जब हम 9 को माइनस का निशान दे रहे थे तो माइनस का 36 तो मिल रहा था, पर जब हम इसको जमा कर रहे थे तब हमारे पास माइनस का ही 5 भी आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये गलत है, क्योंकि योग अगर देखें तो योग हमारे पास 5 है, जमा का 5 है, हमें माइनस का 5 नहीं चाहिए। तो हमें योग और गुणनफल इन दोनों को देख के फैसला लेना होता है। ऐसा कभी नहीं करना है कि माइनस का 36 है तो बड़े वाले को माइनस दे दो, ठीक है। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमने अलग अलग सीख लिया था। जब 9 को माइनस का निशान दे रहे थे तब हमारे साथ क्या हुआ, जब 4 को माइनस का निशान दिया तब हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। अभी कोई डाउट बताओ? नो मैम। क्लियर है अभी? ठीक है, डाउट होगा तो भाई पूछ लेना, माइक ऑन करके पूछ लिया करो। अगर आपको लगता है कि चैट नहीं मैंने पढ़ी तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, तो अब हमने यहाँ पे इसलिए 4 को माइनस का निशान दिया था क्योंकि हमें 5 जमा में चाहिए था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे इसकी, और यही मेरा गलत है,
ओके, यहाँ पे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा करो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब हमने कॉमन लेना है, तो अभी कॉमन लेना सीख लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं, जो चीजें इसके पास हैं और जो चीजें इसके पास हैं उसको हम कॉमन कहते हैं। जैसे इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो ये चीजें कॉमन आ गई है ना, तो इसको बाहर लिख दो। 3x मैंने बाहर लिख दिया, 3x क्या किया मैंने, बाहर लिख दिया। यहां से भी 3x निकल गया, यहां से भी 3x निकल गया और आगे हमने लिख दिया। फिर हमने जैसे ही कॉमन ले लिया है तुरंत ब्रैकेट शुरू करना है। अब देखो पहले पद के पास क्या बचा जब हमने 3x बाहर दे दिया, 2x 2x। पहले पद के पास बचा 2x और दूसरे पद के पास क्या बचा जब हमने 3x बाहर कॉमन दे दिया, 3 कैसा, जमा का माइनस का, माइनस का, देखो जरा, जमा का निशान है, प्लस का 3 मैम। प्लस का। बेटा आपको लाइट से दिक्कत नहीं होगी ना, लाइट से दिक्कत मुझे है क्योंकि मेरा इंटरनेट लाइट से चलता है, इसलिए मैं कह रही हूँ लाइट चले गई। आप तो फोन से नेट, आपका नेट चल रहा है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, 3x बाहर लिख दिया, ये 3x हमने जो है वो बाहर लिख दिया और इसके अलावा जो चीजें बच रही थी वो हमने अंदर लिख दी, सिंपल, ठीक है। अब आगे भी सेम चीज करनी है। यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो माइनस का 2 बाहर कॉमन आ गया और अंदर क्या क्या बचा, सोचो और बताओ। नोट करना है, फोन की टॉर्च ऑन कर लो, टॉर्च ऑन करके कर लो नोट। बताओ क्या बचा जब मैंने यहाँ से भी 2 बाहर दे दिया, यहाँ से भी 2 बाहर, 3 मैम, 2x प्लस 3। बिल्कुल, एक बचा 2x, एक बचा 3। अब इसके साइन की बात करते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं कुछ बच्चे, हाँ देखो जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2x माइनस 3 देखा कि अकेला बच रहा था तो इसको जो है यहाँ पे -3 लिख लेते हैं, ठीक है। पर ऐसा करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, तो इसके पीछे कारण है कि जब जब ब्रैकेट के बाहर जो चीज कॉमन ली जाती है उसमें माइनस का साइन जब जब बाहर कॉमन आता है तब तब अंदर के चिन्ह खुद को बदल देते हैं। जब जब माइनस का साइन बाहर कॉमन आएगा तब तब अंदर के साइन खुद को बदल देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 2x माइनस 3 बच रहा था लेकिन हम यहाँ पे 2x जमा 3 लिखेंगे क्योंकि ये जो माइनस का निशान है इसने खुद को उल्टा कर दिया, इसने खुद को बदल दिया, ठीक है। कि किसकी वजह से बदला, तो इस माइनस की वजह से बदला। ये जो माइनस था इसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर यहाँ पे निशान आना था माइनस का वो किस में बदल गया, वो बदल गया प्लस में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं है, बहुत डीप जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस इतनी सी बात याद रखो। कभी भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो अंदर निशान बदल देना। यहाँ पे 2x माइनस 3 बच रहा था लेकिन हमने 2x जमा 3 इसको जानबूझ करके लिखा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना आंसर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट पे आके चेक करना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या ये दोनों सेम है। अगर ये सेम हुए तो मतलब आंसर सही जा रहा है, अगर ये अलग हो गए तो मतलब आंसर गलत जा रहा है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि जल्दबाजी में आप अगर यहाँ पे माइनस लिखना चाहो तो आप देखना कि अरे यहाँ पे तो जमा में 3 था और यहाँ पे -3 कैसे आ रहा है, तो आप समझ जाओगे आपने गलती की। गलती क्या की, आपने इसको नहीं देखा, इस वाले माइनस के वजह से ये माइनस का निशान जमा में बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया था, कॉमन लेके सब कुछ लिख लिया था। अब एक और बार कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2x माइनस 3 है, 2x जमा 3 है, 2x जमा 3 है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, बताओ। ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 -2। बस, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा आंसर है। हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही था।
3x माइनस का 2, 2x जमा का 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों ने सी पे टिक किया है बिल्कुल सही आपका आंसर है। 12 या 13 बच्चों ने इसको चुना था, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर सही था, लेकिन बहुत से बच्चों का आंसर गलत भी था। तो इसका पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ कर लिया है। अभी भी किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आपको बाद में इसको समझने की जरूरत पड़े तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट खोल लो और आपको समझ आ जाए कि हमने ऐसा ऐसा किया था। ठीक है, तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। ठीक है, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है? अगर कुछ क्वेश्चन है तब पूछा करो, जब क्वेश्चन नहीं होता तो माइक ऑफ कर दिया करो। चलो बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन पोल में। अब यहाँ पे सवाल सुन लो, सवाल है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बहुपद लिख लो। बहुपद लिख दिया, 4x की घात 2 माइनस का 4x जमा का 1। इसको मैं बिल्कुल ही शॉर्टकट में करूंगी, लॉन्ग कट में नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे फटाफट से पता कर लिया कि a की जगह पे 4 है, c की जगह पे 1 है, a की जगह पे 4 है, c की जगह पे 1 है, गुणा करना है 4 एकम 4। और बात करें अगर हम योग की, तो योग मैंने देख लिया फटाफट से कि b की जगह पे माइनस का 4 है, तो योग माइनस का 4 होगा। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करूं तो भी 4 आए, जमा करूं तो भी 4 आए। तो मैंने कहा भाई ऐसी संख्याएं तो इस पूरी दुनिया में 2 ही है, जो कि 2 और 2 है। ये गुणा करने पे भी 4 देती हैं और जमा करने पे भी 4 देती हैं। तो जब मैंने इसको गुणा किया तो गुणा करने पे जमा का 4 चाहिए था, जमा का 4 मिल भी गया। पर जब मैंने इनको जमा किया, गुणा करने पे तो 4 मिल गया पॉजिटिव का, पर जब जमा किया तो तब भी 4 मिल गया। पर जमा करने पर मुझे चाहिए माइनस का 4, बट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है जमा का 4। तो मतलब ये वाली चीज मुझे नहीं मिल पाई, ये वाली चीज मुझे नहीं मिल पाई। पर मुझे इतना तो पता है कि जो संख्याएं मैंने चुनी है वो बिल्कुल सही चुनी है। इनके अलावा और कोई संख्या इस दुनिया में ऐसी होगी ही नहीं जिसको जोड़ने पर या गुणा करने पे 4 आता हो। मैंने कहा संख्या तो ठीक थी, तो गलती कहाँ हुई? तो गलती हुई है साइन में, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइन बदल सकते हैं। मैं अगर 2 को माइनस का निशान दे दूं और इसको जमा का ही रखूं तो माइनस का 4 गुणा करके आ गया, और 2 को माइनस का रखूं, इसको जमा का रखूं, तब तो भाई 0 ही आ गया। ये तो और ज्यादा गलत हो गया। तो अब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही चिन्ह देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों 2 को माइनस माइनस के निशान दे दिए। दोनों 2 को क्या किया, माइनस माइनस के निशान दे दिया। अब गुणा किया, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, गुणा किया तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस। किस किस को गुणा समझ आया बताओ? कि माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करने पर जमा का 4 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ भी माइनस का 2 है, तो नीचे भी मुझे माइनस का 2 और माइनस का 2 ही रखना पड़ेगा। इनको अब जोड़ते हैं तो फिर से क्या हुआ, 2 चिन्ह एक साथ आ गए। हमें नहीं चाहिए, कभी भी 2 चिन्ह हमें एक साथ चाहिए ही नहीं। तो माइनस का 2 तो ऐसे कैसा ही रहेगा, ये 2 चिन्ह एक साथ आ गए थे। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों चिन्ह माइनस में बदल गए। 2 हमारा ऐसे का ऐसा। इसको क्या करूं, जोड़ूं कि घटा दूं? इन दोनों के साथ क्या करूं, इनको जोड़ूं, इनको माइनस करूं? जुड़ेगा। जोड़ना है। क्यों, कारण बताओ? मैम माइनस माइनस प्लस होता है ना। बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब हमने इनको जमा करना है। अब जमा करना है तो 2 में 2 जोड़ा 4। इनमें ना बड़ा कोई ना छोटा कोई, दोनों के पास ही माइनस के निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो कि ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो तो साइन कैसे देखते हैं, तो माइनस का ही आएगा। अगर यहाँ पे कोई बड़ी चीज होती, उसके पास अगर जो निशान होता फिर वो लगता। ठीक है, पर दोनों के पास माइनस था तो माइनस ही आया। तो इसलिए हमें अपनी 2 संख्याएं मिल चुकी हैं, पहली भी -2, दूसरी भी -2। दोनों के साथ माइनस लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर नहीं लगाते तो गुणनफल और योग में से एक एक चीज नहीं मिल पाती, या तो गुणनफल नहीं मिल पाता या तो योग नहीं मिल पाता।
ठीक है, तो इसलिए हमको दोनों को ही साइन देने पड़े। अब हमने संख्याएं डिसाइड कर ली हैं, अब अपने बहुपद में संख्याएं लिख लेते हैं। तो 4x² माइनस का 4x जमा का 1, और अब क्या करना है, तो अब हमने इसमें संख्याओं को भरना है। पहला पद तो ऐसे का ऐसा ही रहता है, ठीक है, आखिरी पद भी ऐसे का ऐसा ही रहता है, बीच वाले पद की जगह पर इन संख्याओं को भरना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2x। अब यहां से हमने क्या करना है, यहां से हमने कॉमन चीजों को लेना है। कॉमन लेने के लिए मैंने बताया, जिसको भी कॉमन लेना नहीं आता, पोलिनोमियल का फॉर्मूला, पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोलिनोमियल का फॉर्मूला तो नहीं होता कुछ। अब देखो एक चीज यहाँ पे, संख्याएं तो आपने भर दी, ठीक है, बट मुझे एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान से देखनी है। आपको इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा है, इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये 0 भी साथ साथ चलता रहेगा। पिछले सवाल में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछले सवाल में हमें शून्यक निकालने को बोला ही नहीं था। हमें बोला था कि इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड में ऐसा नहीं करते, लेकिन जब शून्यक निकालने को बोला जाता है तो बहुपद को 0 के बराबर लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब इसको यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए तोड़ दो। 4 को तोड़ देंगे 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x में, माइनस का निशान 2 को तोड़ देंगे 2 गुणा x में, माइनस का निशान इस 2 को भी तोड़ देंगे 2 गुणा x में, और जमा का 1 है, इसको तोड़ देंगे हम 1 में। इसको तो टूटेगा ही नहीं, 1 ही रहेगा। 2 के जोड़े बना दिए। देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 2x कॉमन आ गया। 2x मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, 2x मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या बच रहा है बताइए? 2x कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? 2x ही बच रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है? चला गया पूरा का पूरा 2x बाहर चला गया, 2x प्लस माइनस, ठीक है। 1 ठीक बोला कि 2x जो है वो पूरा का पूरा ही बाहर निकल गया, कॉमन चला गया, तो 2x की जगह पे क्या लिखे? तो जब पूरी की पूरी चीज बाहर कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पर 1 लिखते हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2x तो बाहर चला गया था, कॉमन आ गया था। तो जब पूरी की पूरी चीज कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो 1 लिखा। कैसा 1? तो माइनस का 1, ठीक है, 2x माइनस 1। अब यहां पर देखो इनके बीच में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आप सभी को? माइनस के 2x में और जमा के 1 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? 1 मैम, 1, बिल्कुल। तो जिसके इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था, ना 1 के पास x है ना 2 है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। तो हमने यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया। कैसा वाला 1? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान था ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया। माइनस 1 कॉमन लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा? यहां से 1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं गया, तो 2x का 2x ही रहा। यहां से 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? -1, माइनस का ही 1, ठीक है। बेशक हमने 1 बाहर कॉमन ले लिया है, पर हमें पता है जब पूरी की पूरी चीज बाहर कॉमन चली जाती है तो उसकी जगह पर 1 ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो बराबर में 0 इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली जो चीज है ये भी तो बाहर कॉमन आ सकती है। 2x माइनस 1 इसके पास भी है, 2x माइनस 1 उसके पास भी है, तो हमने क्या किया, इसको बाहर कॉमन ले लिया, ऐसे करके इसको बाहर कॉमन ले लिया। और इसके बाद ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या चीज बचेगी? ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में? 2x माइनस 1 और साथ ही साथ 0 भी चल रहा है, बराबर 0 भी साथ के साथ चल रहा है, ठीक है।
अब हमने यहां से निकाल देनी है x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो पहले ब्रैकेट में जो चीज आई है उसको 0 के बराबर करो, दूसरे ब्रैकेट में जो चीज आई है उसको भी 0 के बराबर करो, और यहां से x की वैल्यू निकालो। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1 है, वहां जाके जमा का हो जाएगा, 2 x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा। सेम यहां भी हुआ, माइनस का 1 था, वहां जाके जमा का बन गया, 2 x के साथ गुणा कर रहा था, वहां जाके भाग करेगा। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी, और ये जो x की वैल्यू निकली है, x का जो मान निकला है, इसको ही बहुपद का शून्यक कहा जाता है। ठीक है, पहले इसकी गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद जो बराबर में 0 लिख दिया और उसके बाद x की वैल्यू निकाली, तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे बहुपद के शून्यक है। मतलब इसमें मध्य पद विभाजन विधि से ही हुआ जो हुआ। क्या हो गया? पेपर में भी आया था। हाँ, आता है, पेपर में भी आता है, तभी तो हम कर रहे हैं इसको ना, और 4th चैप्टर का भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। मेरी तरफ से अभी कोई बाय नहीं है, अभी हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, चैट ऑफ हो चुकी है और एक क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है। आपको कहा है कि y-7 y जमा 2 इसको हल करो, पर ये तो कोई बहुपद ही नहीं है। तो पहले इसको बहुपद के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? तो हमने सीखा है, जैसे हम गुणा करते हैं, तो वो मैं आपको गुणा करके बता देती हूँ। y ने y से गुणा की तो y² आया, फिर माइनस का 7y आया, फिर जमा का 2y, फिर माइनस का 14। 7 और 2 समान पद थे, समान पद थे तो कट गए, कट गए तो यहाँ पे बच गया माइनस का 5y। तो कट कटा के पूरा हल करके जो बहुपद बना वो ये बना y की घात 2, बहुपद बना y की घात 2 माइनस का 5y माइनस का 14। चलो, अब इस बहुपद के आपने वही करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो पहले तो गुणनखंड करो इसके बहुपद के, उसके बाद जो भी आएगा ब्रैकेट में उसको फिर 0 के बराबर करते जाना, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 10 मिनट का समय आप सभी के पास, आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। इस बहुपद डन के मैम। शून्य ज्ञात करो। डन मैम। जल्दबाजी में गलत कर रहे हो भाई, नहीं, जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, इतनी जल्दी तो किसी का आंसर नहीं आता है। आपका कैसे आ रहा है? सॉल्व करो। जिन बच्चों ने भी आंसर किया है लगभग लगभग सभी का गलत ही आ रहा है। रितिका, कैमरा ऑफ कर लीजिए। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मध्य पद विभाजन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2nd चैप्टर हो, चाहे वो 4th चैप्टर हो, चाहे वो शाब्दिक सवाल हो। आपको शाब्दिक सवाल भी आते हैं कि इसकी उम्र इतनी है, सीता की उम्र गीता की उम्र से इतनी है, उसमें भी क्या लगेगा? यही तो लगेगा, मध्य पद विभाजन विधि। हर जगह ये काम आएगी, हर जगह। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। अभी भी आलस को छोड़ो, कॉपी पे इसको अच्छे से हल करो, समय की चिंता मत करो। आप बोलोगे कि 9:40 तक क्लास लगाओ, मैं तब तक भी लगा दूंगी। आप बस पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले बहुत है। ठीक है, तो जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना है। इसका पोल रिजल्ट बनेगा। बेटा कैमरा ऑफ रखो। कैमरा ऑन क्यों करना है आपको? कैमरा ऑफ रखो। अभी नोटबुक चेक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो कैमरा ऑन मत करो। चलिए, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए अपना अपना आंसर देने की। पूरे डन 7 मैम। मिनट आप सभी के पास। ठीक है, डन मैम। हाँ, अभी थोड़े थोड़े जो आंसर आए वो थोड़े से सही आए, डन सारे मैम। तो सही नहीं आए, बट 1-2 सही आए आंसर। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए।
16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 34 बच्चे 34 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, और जो कि मुझे पता है बहुत से बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे, है ना। तो इसलिए अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से हल कर लीजिए। किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। आपको समय चाहिए होगा तो आपको एक्स्ट्रा समय भी मिल जाएगा। हाँ, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड। सोच समझ के करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। चौबीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने आंसर दे दिया है अभी अपना हैंड रेज करो। जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया है अपना हैंड रेज कीजिए। पोल में 27 बच्चों के आंसर है, लेकिन हैंड रेज तो बहुत कम बच्चों ने किया है। और जो सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से करो, ठीक है। जो सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व करो, और जो पोल में आंसर दे चुके हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। चलो अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए वो बच्चे माइक ऑन करके यस बोलेंगे। किसी को समय नहीं चाहिए? सभी ने कर लिया क्या? प्रीति, सतीश, खुशबू, वंदना, पुष्पा, अंकित रंगा जी के नाम से जो है, और महिमा, शबनम, साहिल, मुस्कान, गजाला। आप सभी को नहीं चाहिए समय? आप सभी ने कर लिया है तो हैंड रेज कर लो बच्चों। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में कि कितने बच्चों ने किसको चुना है और किसको नहीं चुना है, ठीक है। और इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे हम इसी पेज पर। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, मैंने आपको बहुपद बना के भी दे दिया था। सबसे पहले मैंने देख लिया कि इसका जो गुणनफल निकल के आएगा वो -14 आएगा, और जो योग आएगा वो -5 आएगा। मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे 14 आए, प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो मेरे दिमाग में वो संख्याएं थी 7 और 2। 7 को 2 से गुणा करूंगी 14 आएगा, 7 और 2 को घटाऊंगी तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ तो 7 में 2 जोड़ा ये तो भाई 9 आ गया। संख्याएं ठीक है, चिन्हों के साथ कुछ फेरबदल करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि मुझे योग भी माइनस में चाहिए, तो इस बार बड़ी संख्या को दे देते हैं, क्योंकि मुझे योग भी माइनस में चाहिए ना। मुझे 5 का उत्तर भी माइनस में चाहिए, तो प्लस माइनस जब कर अब आता है जब बड़ी संख्या के पास माइनस हो। तो मैंने जानबूझ के 7 को माइनस का निशान दिया, 7 को माइनस का निशान दिया। 7 दूनी 14, माइनस का 14 आ गया। 7 और 2 प्लस माइनस के थे, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 घटाओ 5 मिल जाएगा। 7 बड़ा, 7 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही आएगा। तो इसलिए मुझे अपनी वो दो संख्याएं मिल चुकी हैं, वो है -7 और जमा का 2। तो मैंने इसको ऐसे कैसा लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया -7y, यहाँ मैंने लिख दिया जमा का 2y, यहाँ मैंने लिख दिया 14। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए तोड़ना पड़ेगा। y को तोड़ दिया, 7y को तोड़ेंगे 7 गुणा y, 2y को तोड़ेंगे 2 गुणा y, 14 को तोड़ेंगे 2 गुणा में 7। अब इसके जोड़े बनाते हैं।
इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, क्या क्या इसमें कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा। इन दोनों में y कॉमन था, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो y बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया y माइनस 7। और यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, तो अब हमने जमा का 2 कॉमन लिया, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, जमा का 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया y माइनस का 7। अब फिर से कॉमन लेना है तो y माइनस 7 कॉमन आ जाएगा एक ब्रैकेट में और y जमा 2 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुपद के शून्य निकाल रहे हैं तो हमें अपने बहुपद को हर कदम पर 0 के बराबर रखते जाना है। अब हमने इसको 0 के बराबर रखा तो एक बार पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा और एक बार दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो y माइनस 7 बराबर 0, y प्लस 2 बराबर 0। यहां से y की वैल्यू निकालनी थी, y का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालें तो 7 यहाँ माइनस का है, वहां जाएगा जमा का बन जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालें तो 2 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। एक बार y आ रहा है 7 के बराबर, एक बार y आ रहा है माइनस के 2 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मुझे नजर आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर है और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो जिसको भी ये समझ आ गया वेरी गुड, वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको डाउट है दोबारा समझना चाहते हैं प्लीज क्लास में रहो, मुझसे पूछो। और बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।